पद आते हैं और चले जाते हैं और पद आने जाने के बाद में आदमी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये लाइन मोतीलाल वोरा जी के हैं। राज्यसभा में उन्होंने अंतिम उद्बोधन 23 मार्च 2020 को दिया था। लाइन बिल्कुल मोतीलाल वोरा जी और उनके पुत्र अरुण वोरा पर फिट बैठती है। अरुण वोरा 3 बार के विधायक हैं। पहली बार 95 में विधायक बने, उसके बाद 2 बार चुनाव हारे, उसके बाद 2013 और 2018 लगातार 2 बार से विधायक हैं और सीनियर विधायक हैं। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। आज मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ गाड़ी में संगवारी में होंगे। आप लोग के प्यार, आशीर्वाद, दुआ से लगातार गाड़ी में संगवारी का जो शो है वो लगातार हिट होते जा रहा है और आज हम उनसे बात करेंगे, दिन भर साथ रहेंगे क्योंकि अरुण वोरा से जो बातचीत होगी, मतलब कई बातें ऐसी होगी जिसके बारे में आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। तो आज हमारे साथ गाड़ी में संगवारी में साथ होंगे और चौहान ऑटोमोबाइल की जो गाड़ी हमारे साथ है मारुति सुजुकी अल्टो K10, उसका भी मजा हम आपको बताएंगे कि कैसी गाड़ी है, क्या है गाड़ी, सब बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं, वोरा जी को लेकर चलते हैं घर में, चूंकि समर्थकों के साथ मिलते हैं। वोरा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय जोहार जी, जय जोहार। आज हमको आपके साथ चलना है। चलिए, हम तैयार हैं। आज दिन भर का शेड्यूल रहेगा जी। और सबसे पहले ये आप माइक लगा लीजिए। हाँ। इस माइक लगाने से आपकी आवाज जो है स्पष्ट हमारे दर्शकों को सुनाई देगी। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, कहरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और हमारे साथ बैठे हैं अरुण वोरा जी, सीनियर विधायक हैं। कैमरा यहाँ है, वहाँ भी कैमरा 2 जगह है और दिन भर हमारे साथ, मतलब दिन भर तो नहीं बोलना चाहिए, 1 आध घंटे हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे हमारे को। और ये सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए, ये बहुत सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। आप गाड़ी में बैठते हो तो सीट बेल्ट लगाते ही होंगे? बिल्कुल लगाते हैं, सुरक्षा जरूरी है जी। हमारे एसपी साहब भी बोलते हैं कि भैया सीट बेल्ट लगाते रहो। और ये अल्टो K10 गाड़ी है जिसमें हम आप चलेंगे जी। और देश की पुरानी कंपनी है मारुति सुजुकी, बहुत अच्छी है। और अल्टो गाड़ी आप भी चलाए होंगे पहले तो? मैंने बहुत चलाई गाड़ी। हाँ, मैं अल्टो ही चलाया है। हाँ, करीब मेरे पास 11 साल तक अल्टो ही थी। अच्छा। और सबसे अच्छी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी जी। जी, चलिए। तो और क्या चल रहा है वोरा जी? मतलब आज ये सुबह इतना 6 बजे से आप उठ जाते हैं? देखिए, मेरा ये दिनचर्या है, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, सुबह 5 बजे, फिर नहा धो के मैं मंदिर जाता हूँ सामने भोले बाबा का, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली रहे, हमारा दुर्ग शहर हमेशा खुशहाल रहे और किसी को कोई तकलीफ न हो। अगर तकलीफ हो भी तो भोले बाबा की कृपा से वो तकलीफ दूर हो जाए। तो ये प्रार्थना करके मैं वापस आता हूँ, फिर हनुमान चालीसा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं लोगों से मिलने के लिए बैठता हूँ। करीब मेरे प्रतिदिन 100-150 लोग विभिन्न वार्डों से आते हैं, अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेकर। जितना मुझसे बनता मैं उसका निराकरण करता हूँ, लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, मंत्री से बात करने की ज़रूरत होती है तो मंत्री से भी बात करता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे पास आए हैं बहुत विश्वास से आए हैं और उनकी भावनाएं मुझसे जुड़ी है, क्योंकि मैं यशवंत जी आपको बताना चाहता हूँ, दुर्ग शहर में हमारे लिए कोई राजनीति नहीं है। मैं दुर्ग शहर को एक परिवार के रूप में देखता हूँ। मेरा परिवार है, मेरा घर है, क्योंकि 1972 आज आप देख लीजिए 54 वर्ष हो गए। 72 से इस क्षेत्र का नेतृत्व मेरे बाबूजी कर रहे हैं जी। और बहुत अच्छे से उन्होंने किया। बहुत पार्षद से अपने जीवन की पत्रकार थे वो, पत्रकार से अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने की। बहुत साधारण ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और बहुत मेहनत की और हर की भावनाओं को वो समझते थे। जो पार्षद बने, पार्षद बनने के बाद 72 में विधायक बने, उसके बाद तो वो लगातार सभी पदों पर रहे। तो कितने साल पत्रकारिता की होंगी उन्होंने? करीब 10 साल पत्रकारिता की। वो उच्च शिक्षा मंत्री बने मध्य प्रदेश शासन में, तब तक वो लिखते रहे। कभी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। कौन से अखबार में रहे? बड़े अखबार? हाँ, नवभारत टाइम्स में रहे उस समय। उस समय नवभारत के वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे, रायपुर से जो प्रकाशित होता है जी। नवभारत टाइम्स में रहे और विभिन्न अखबारों में वे लिखते थे। अच्छा, सोनिया गांधी जी बोलता हूँ मैं, इंदिरा गांधी जी की रिपोर्टिंग उन्होंने की थी ना? हाँ जी, हाँ। इंदिरा गांधी भिलाई आए थे तो इंदिरा गांधी जी की फोटो उन्होंने खींची थी नंदिनी विमानतल पर और इंदिरा गांधी जी से परिचय कराया गया कि मोतीलाल वोरा जी है, पत्रकार हैं। कौन कराया था परिचय उस समय? उस समय चंदूलाल चंद्राकर जी थे। उन्होंने कहा कि मोतीलाल वोरा जी हैं, पत्रकार हैं। और वोरा जी उसी समय सोशलिस्ट पार्टी से
कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का उनकी पहली पार्टी सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी से पार्षद हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी का जनसंघ में विलय हो रहा था और राम मनोहर लोहिया जी के साथ थे, तब उन्होंने फिर कांग्रेस में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया तो विधायक बने। उसके बाद दुर्ग के मतदाताओं का इतना आशीर्वाद रहा यशवंत जी कि पहला इलेक्शन कब लड़े थे वो? 1972 में। 1972 और पार्षद का चुनाव लड़े थे 67-68 में। अच्छा। और 72 में कौन थे उनका अगेंस्ट में? उनके अगेंस्ट में थे विष्णु प्रसाद शुक्ला जी थे। अच्छा, बड़ा नाम था। हाँ, वो भी बड़ा नाम था। तो वो पहले जो वोट से जीते थे वो एक तरफा था, बताते हैं एकदम। हाँ, एक तरफा, वो लगातार एक तरफा जीते, क्योंकि वो लोगों से जीवन संपर्क रखते थे, आत्मीयता से रहते थे। और वो इस बात को कहते थे कि इन्हीं की वजह से आज हमें सेवा करने का मौका मिला। इनकी भावनाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये बात को हमेशा कहे उन्होंने और किया भी उन्होंने। पूरा जीवन अपने परिवार के लिए नहीं करके, लेकिन दुर्ग को अपना परिवार मान के उन्होंने सेवा की। वो कहते थे मेरा परिवार है और मैं उस परिवार का सदस्य हूँ और मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैं करूँगा वो। जी। आखिरी समय में आप बाबूजी के साथ थे? हाँ, मैं था पूरे समय। क्या बातें हुई थी आखिरी बार जब बात? आखिरी बार उन्होंने मुझसे कहा, पहले तो हॉस्पिटल में रहे होंगे। उनकी तबीयत तो कोरोना हो गया था, लेकिन कोरोना के 8 महीने तक वो थे और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरा जन्मदिन है 20 तारीख को, उसके बाद मुझे भर्ती करना है, दिखाने के लिए चलना। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं बुरा जी, आपको थोड़ा सा सर्दी लग रही है, आपको चलना पड़ेगा। तो पैरों में भी सूजन आ गई, तो वो हॉस्पिटल गए जी। उसके पहले मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो वो उनको कहा गया कि आपको फिर से कांग्रेस वो कोषाध्यक्ष के पद का संभालना है। तो बुरा जी ने कहा कि भाई मैंने बहुत सेवा की है और आपका विश्वास, क्योंकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, प्रियंका जी, राजीव गांधी जी के बहुत विश्वसनीय पूरा परिवार उन्हें, पूरा बुरा जी ने हमेशा बहुत विश्वसनीयता से काम किया और गांधी परिवार ने भी उतना ही प्रेम उनको दिया। गांधी परिवार की बात हो और ओरा जी की बात हो तो अधूरी बात है। हाँ जी, हाँ, तो फिर तो बात अधूरी है। पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य किया कांग्रेस पार्टी के लिए। और इन नेताओं ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, राजीव जी ने, इंदिरा जी ने बोरा जी को बहुत अपनापन दिया, अपना आत्मीयता दी। और बोरा जी तो समर्पण की जो बात करते हैं, मतलब समर्पण मतलब पूरा समर्पण, बोरा जी घर परिवार, और उतना भी परिवार गांधी परिवार मानते थे बोरा जी को। तो वो आखिरी समय में वही बात हुई थी कि काम करने के उनको कहा गया। वो काम के अंतिम क्षणों तक उन्होंने लगभग 200 कागजों में साइन किया। उसके बाद हॉस्पिटल गए और वो उनका कहना था आज का काम आज ही करो, आज का काम अगर कल पे हम टालेंगे तो फिर वो काम कभी नहीं होगा। और रात के 3-3 महीने तो यशवंत जी उनको कभी 11 बजे तक सोते नहीं देखा। अगर एक आध बार धोखे से बोरा जी बाबूजी सो जाते थे तो हम लोग चिंतित हो जाते थे पूरे घर वाले कि बाबूजी की तबीयत तो ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन काल में मैंने अपने पूरे होशो हवास में जब से संभाला हूँ, मैंने बाबूजी को 3 बजे तक रात को काम करते देखा। और वो चीफ मिनिस्टर थे तो रात के 4 बजे मीटिंग लेते थे। गवर्नर थे तो बहुत से कार्यों को वो हवाई जहाज में ही स्वीकृत कर देते थे। तो उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी कहते थे कि हमने ऐसा राज्यपाल नहीं देखा और हमने इतना काम भी नहीं किया जितना आज आपके कार्यकाल में हम कर रहे हैं। रात रात जगना, बोले कि हम तो 10 बजे सो जाया करते थे, 9 बजे सो जाया करते थे, लेकिन आपने हमको रात के 4-4 बजे तक जगाया। तो और मजा भी आ रहा है आपके साथ काम करने में। उत्तर प्रदेश का उस जमाने में बहुत विकास भी हुआ, और बड़ा राज्य था, उत्तराखंड भी साथ था उस समय। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा एक था। पहली बार जब आप चुनाव लड़े जी, तब टिकट मिली होगी सन 93 में। 93 माफ कीजिए। 1993 में आप विधायक बने। टिकट कैसे आई थी? मतलब उस समय तो बाबूजी, देखिए उस समय राष्ट्रपति थे महामहिम शंकर दयाल जी शर्मा जी। उन्होंने कहा कि बोरा जी उत्तर प्रदेश के हालात ने ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि आप वहाँ के राज्यपाल बने और पूरा राष्ट्रपति शासन रहेगा, पूरा काम करने का आप ही को अवसर रहेगा और आप ही पूरा काम करेंगे। तो उन्होंने कभी मना नहीं करते थे। जो काम उनको दिया, जैसे दिया, जो आला कमान ने बोला उस काम को कभी भी उन्होंने टाला नहीं और पूरे सहर्षता से उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं राज्यपाल बनूंगा। तो जब राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति जी ने बुलाया, उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे। तो शंकर दयाल जी ने कहा कि आप 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं
आपको आप सक्रिय राजनीति से अलग हट जाएंगे तो आप कैसा महसूस करते हैं, तो आप किसको टिकट देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप जिसको चाहे उसको टिकट दे दीजिए। अच्छा, हाँ, उन्होंने इस बात को स्पष्ट ये रूप से- उन्होंने सिफारिश नहीं की थी आपके नाम? नहीं, मेरे नाम की नहीं की। उन्होंने कहा कि आप जिसको चाहे आप टिकट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो शंकर दयाल जी ने कहा कि नहीं, आप हम चाहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आप अपने ऐसे किसी तो जो आपके लिए फिर अगर आप आएँ तो आपके लिए सीट खाली कर सके। तो बोले मैं जिसको भी आप देंगे वो मेरे लिए करेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इच्छा से जिसको देना चाहें, मैं नहीं कहूँगा किसी को। तो अंततः हमारी माँ का नाम आया जी। शंकर दयाल जी ने कहा कि आपकी धर्मपत्नी को देते हैं कि आप चुनाव फिर वापस राज्यपाल से वापस आएंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं बोले, मैं हमारे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा। तो उस समय मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। अच्छा, दुर्ग शहर का। तो मेरा नाम अचानक सामने आया। मतलब उस समय अखबारों में भी नाम नहीं आया होगा आपका? नहीं, मेरा कहीं चुनाव नहीं, मैं तो एक पत्रकारिता करता था अमृत संदेश में। अच्छा। और वीर अर्जुन का हिंदुस्तान का मैं करस्पॉन्डेंट था। तो मेरा कहीं नाम नहीं। पत्रकार थे? हाँ, पत्रकार था मैं। तो मेरा नाम उस समय सामने आया। तो बहुत से लोगों ने कहा कि वोरा जी अपने परिवारवाद चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे अपने परिवार को। वोरा जी धृतराष्ट्र बने हैं, उनको कुछ दिखलाई नहीं देता। वोरा जी ने सारी बातों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी इसे सिफारिश नहीं की है, लेकिन ईश्वर की कृपा उनकी आला कमान ने जो कहा, हाँ, उनका कहा तो मेरे को चुनाव में मौका मिला पड़ रहा है। और मैंने चुनाव लड़ा। और अपने दुर्ग शहर के मतदाताओं के आशीर्वाद से और बाबूजी के आशीर्वाद से मैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं वो चुनाव पूरे जिले में सर्वाधिक मतों से जीतने में सफल रहा। कितने वोट रहे होंगे उस समय रहा पूरे दुर्ग जिले में मैं 17,000 से अधिक वोटों से जीता। मतलब अभी लास्ट टाइम जितना जीते हैं ये तो ज्यादा जीता, 22,000 जीता। क्रेज बढ़ गया। उस समय दुर्ग जिला बहुत बड़ा था और 3 विधानसभा हमारे में सम्मिलित थी। वैशाली नगर भी आता था, वैशाली नगर, ग्रामीण और हमारा दुर्ग शहर। तो उसमें मैंने 17,000 से अधिक से जीत हासिल की और जिले में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला विधायक था मैं। अपोजिट में हेमचंद यादव जी। हाँ, हेमचंद यादव जी थे और हमारे उनसे संबंध कभी खराब नहीं रहे। बहुत राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे वो, राजनीतिक के रूप से जरूर चुनाव लड़ते थे, लेकिन हम लोगों में एक सामंजस्यता हमेशा रहती थी, एक सद्भावना रहती थी। और कभी हमने चुनाव जब हमने लड़ा तो एक दूसरे के ऊपर कभी छींटाकसी नहीं की। ना उन्होंने की ना मैंने की। पर्सनल कभी हमने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ और अपने पिताजी से, बाबूजी से यही सीखा है, कभी किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। सब अपने काम को अपने ढंग से करते हैं, आप अपना काम करते रहिए। आप कभी किसी को खराब मत कहिए। उसका मूल्यांकन तो आने वाले समय में अपने आप कर ही देती है। तो ये बात थी। अच्छा, कभी आप लोग एक दूसरे को हार जीत की बधाई दिए? कभी आप जीते तो वो बधाई दिए और वो जीते तो आप बधाई दिए? हर बार मैं जैसे वही देते थे। हाँ, वही काउंटिंग हॉल में हम देते थे। जैसे मैं चुनाव जीता तो मेरे को बधाई देते थे, अरुण बहुत बहुत बधाई। मैं भी उनसे कहता था, हेमचंद जी आपको बधाई भाई, आपको काम करना है और मेरे से जो सहयोग बनेगा मैं करूँगा। और वही बात वो मेरे को कहा करते थे। हमारे विचार लगभग ऐसे सद्भावना के ही रहे हैं। बर्थडे विश करते थे? हाँ, हमेशा बर्थडे विश करते थे। उनका जब निधन हुआ तो मुझे बहुत गहरा आघात लगा। मैं हॉस्पिटल में भी उनके पास गया था, रामकृष्ण में। मैंने उनसे कहा, हेमचंद जी अगर हमसे कुछ मदद हो सकती है, हमारे बाबूजी से कुछ मदद होती थी, जरूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सब हो रहा है इलाज और मैं अभी बम्बई जाने वाला हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी से बात हो गई है। तो मैंने कहा उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली में आप मेरे को बताइएगा, तो बाबूजी से कहेंगे आपका सब इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं बोले मैं ठीक हूँ, बोले इस बात को। हेमचंद जी को जितना लोग प्यार करते हैं, जितना आपको प्यार करते हैं उतना लोग हेमचंद जी को भी प्यार करते हैं। मतलब लोगों ने 2 नेताओं को बहुत प्यार किया, आपको और हेमचंद जी को। एक लाडले पुत्र लाडले विधायक दोनों को लिखते थे। जी। शहर की सड़कें बहुत चकाचक हो गई आपकी। देखो, हम एक जर्किंग नहीं लगा दुर्ग से हम लोग यहाँ शिवनाथ नदी पुल तक आ गए। इसके लिए तो मैं हमारे प्रदेश के बहुत ही मेहनती मुख्यमंत्री कहूँगा। हाँ, भूपेश बघेल मेहनत करते, उससे ज्यादा मेहनत करते वो। देखिए, मैं तो करता ही हूँ, अपने क्षेत्र में करता हूँ, पूरे प्रदेश में करते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में इतने लंबे समय से, आज मुझे विधायक 93 से लेके आज 2023 में आ गया हूँ। मैंने अपने बाबूजी को देखा काम करते हुए कि वो बहुत मेहनत करते थे, हर एक की भावनाओं का सम्मान करते थे, छोटे से छोटे काम को बहुत गंभीरता से लेते थे। वही बात मैं भूपेश बघेल जी में देख रहा हूँ
कि वो भी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से उठे रहते सुबह से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और मैं तो जब भी उनके पास गया उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, हर काम को पूरा किया। आप देख रहे हैं, जब आप भी खुद कह रहे हैं कि एक भी जर्क नहीं लगा यहाँ पे सड़कों में। तो दुर्ग में हमने जो जो मांग की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दुर्ग का विकास, यशवंत जी मैं कहना चाहूँगा, बहुत पिछड़ गया था जी। हम जो चाहते थे होता नहीं था। हम विधानसभा में उस बात को उठाते थे तो भूपेश जी मुझसे कहा करते थे कि अरुण, सरकार अपने आने वाली है, आप जो बोलोगे वो काम होंगे। वोरा जी के समय जो हुए, अब वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। तो इस पुल में जो हम चल रहे हैं यशवंत जी, शिवनाथ पुल, ये पुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही थी दिल्ली से। उस समय मैंने अपने बाबूजी से कहा कि विदाई हो रही थी दिल्ली से 2000 ये तेरा कब की बात है? नहीं 2000 दिल्ली से कि छत्तीसगढ़ से? दिल्ली से हाँ। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो हमने बाबूजी से कहा, बाबूजी दुर्ग में ये जो शिवनाथ नदी का पुल है अंग्रेजों के ज़माने का, उसे बने 108 साल हो गए हैं और कभी भी धसक सकता है, तो आप इसके नए पुल की स्वीकृति दिलाइए। तो उन्होंने कमलनाथ जी को पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने सैंक्शन किया। तो करीब करीब 84 करोड़ के काम मैंने दुर्ग के लिए सैंक्शन कराए थे कमलनाथ जी से, बाबूजी के माध्यम से, और स्वीकृत कर भी दिए थे। तो उसमें शिवनाथ नदी का पुल शामिल था और बहुत से ऐसे कार्य थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई फिर में चले गया। हाँ, तो बाकी काम उन्होंने अटका दिए। और वेंकैया नायडू जी थे, लेकिन वो बहुत मानते थे, बाबूजी को बहुत मानते थे। पुल का काम स्वीकृति बाबूजी के माध्यम से मिल गई हमको। तो ये शिवनाथ का नया पुल बना उस समय। और उसके बाद राज्य में छत्तीसगढ़ की सरकार बनी जी। तो आप देख रहे हैं मिनी माता से लेके चौक से लेके अंजोरा तक जा रहे हैं। हाँ, ये जो आप एकदम रोड चकाचक है, ये एक्सप्रेसवे वाली फीलिंग आ रही है, भूपेश बघेल जी की मेहरबानी। तो उन्होंने जब कभी उन्होंने ये नहीं कहा ना कि वोरा जी का परिवार नहीं कभी नहीं कहा। और दूसरा, मैं ताम्रध्वज जी साहू को भी धन्यवाद दूंगा कि उनको भी मैंने कहा, तो ताम्रध्वज जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से बोलिए, हम तो करने के लिए तैयार हैं। हमेशा प्रायोरिटी में रहा दुर्ग शहर। हाँ, दुर्ग शहर प्रायोरिटी में रहा। PWD मिनिस्टर को के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। बजट में ताम्रध्वज जी साहू ने सम्मिलित कराया। तो आज आप देख रहे हैं कितना अच्छा सड़क बन रहा है। दुर्ग में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में इस साल की नहीं है, पार लगा देंगे ना। बिल्कुल दाऊ जी तो इस बार फिर सरकार बनेगी। हाँ। इस बार आप देखिए, इस बार जिस तरीके का कार्य चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और मैं नहीं समझता कि आज एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोई योजना नहीं बनाए होंगे। लोगों को एहसास हो रहा है कि काम हो रहा है, लोगों को एहसास हो रहा है। आप तो चलो कांग्रेस के नेता, मैं तो खैर कांग्रेस का मैं बोलूंगा ही पर मैं जनता के से मुलाकात करता हूँ। मैं प्रतिदिन बहुत से लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, आपकी दिनचर्या वही है? दिनचर्या वही है, सुबह से, और उसके बाद मैं रात के 10 बजे तक लगा रहता हूँ। 10 बजे के बाद मैं फिर बहुत कम जाता हूँ। फिर जो मिलने आते हैं उनसे मैं मिलता हूँ जी। तो लोगों को फील है कि काम हो रहा है? लोगों को जब तक भी जो जाते हो तो आप दिल की गहराइयों तक फीलिंग है, क्योंकि 15 साल तक जो काम नहीं हुए थे वो काम अभी 4 साल में दिखलाई दे रहे हैं। अच्छा, आपके शुरुआत से करते हैं। मैं आप तो बहुत सारी बातें होगी राजनीति में और बात करेंगे उस पर जी। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ? पैदा तो राजनांदगांव में? हाँ, मेरा जन्म हुआ राजनांदगांव में जी। और मैं जब 1 महीने का था, वैसे हम लोग रायपुर में रहते थे। बाबूजी ने भी पहली क्लास की पढ़ाई रायपुर से की 11वीं तक जी। और उसके बाद फिर वो पढ़ने चले गए बाहर जी। मेरा जन्म राजनांदगांव में हुआ। फिर उसके बाद हम लोग दुर्ग आए। तो 1 महीना का जब था तब से मैं दुर्ग में हूँ। अच्छा। तो जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो बाबूजी के साथ स्कूटर में बैठ के स्कूल गया, सुभाष प्राथमिक पाठशाला। तो उन्होंने जाके मेरा प्रवेश कराया और मेरे को वहाँ छोड़ के आया। अब आप जानते हैं बच्चे लोग रोते हैं कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, हाँ नहीं जाऊँगा करके। मैं भी किया। तो बाबूजी बोले, देखो हर काम को जिम्मेदारी से करना पड़ता है। तुम बच्चे हो, पढ़ो और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो। ये तुम्हारे गुरुजी हैं, तुमको पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में मैं 6वीं पढ़ा जी। पढ़ने में तो मैं साधारण था, लेकिन बाबूजी कभी मेरे को नहीं बोलते थे। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि पढ़ाई करो और अपना काम बहुत ईमानदारी से करो। मेहनत जितना करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। काम बस करते रहो। हाँ, काम बस कब करते रहो। तो उस जमाने, हाँ, फल की चिंता मत करो। तो उस जमाने से मैं हालांकि साधारण छात्र था, लेकिन मैं उन बाबूजी के सिद्धांत आदर्शों को पर चलते हुए मैं आज इस मुकाम पर पहुँच गया।
अच्छा, उस समय अपनी स्कूल टाइम में चौक फेंकते थे क्या? जैसे शैतानी जो बच्चे लोग करते हैं ना, शैतान बच्चे होते हैं, हाँ, पीछे बैठे रहेंगे, चौक वो फेंक के मारते देखिए हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे बाबूजी विधायक थे 6वीं में जब अच्छा, मैं बन गया। गए थे? हाँ 72 में जी। तो विधायक थे, लेकिन मेरे को कभी एहसास नहीं होता था कि मैं विधायक का लड़का हूं। मैं भी बहुत साधारण लो प्रोफाइल में रहता था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे बाबूजी विधायक है। विधायक क्या और होते मैं हैं? आपको यशवंत जी आज भी बोलता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता कि मेरे बाबूजी क्या क्या किन किन पदों पर पहुंच गए, लेकिन ये इसलिए नहीं पता चलता कि उन्होंने कभी एहसास ही नहीं कराया कि एहसास ही नहीं करा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं राज्यपाल हूँ, मैं केंद्रीय मंत्री, वो कभी। और ना मैं गांधी परिवार के इतने निकट हूँ तो मेरा फायदा इससे लोगों को, परिवार को मिलना चाहिए। परिवार को कभी भी फायदा उन्होंने नहीं दिलाया, कभी भी इस सोच में नहीं रहते थे कि मेरे परिवार को फायदा मिल जाए, ये कभी उन्होंने इस बात को, वो लोगों के लिए जिए। अभी मेरी मुलाकात कांग्रेस के महाधिवेशन में लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र से हो गई थी जी। तो वो मेरे को पहचान नहीं रहते, मैंने उनको प्रणाम किया जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं मोतीलाल वोरा जी का लड़का हूँ। तो अरे, तो फिर बाबूजी की और शास्त्री जी की बात चली। अच्छा, उनके आपस में? हाँ, हम दोनों की। तो बोले जितनी सादगी से शास्त्री जी रहते थे वैसे वोरा जी भी उसी सादगी से और साधारण ढंग से और लो प्रोफाइल में वो चले हैं दोनों नेता। तो वो जो पिताजी का आदर्श सिद्धांत तो हमारे ऊपर आएगा ही, हम भी उसी तरीके से कार्य करते हैं। अच्छा, राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी, सबसे मुलाकात होती होगी? हाँ, तो मौके शुरुआत आप लोग की बातें मोतीलाल वोरा जी से होती है? बाबूजी से होती है? सोनिया जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी से जब मुलाकात होती है जी, तो बाबूजी का जिक्र सबसे पहले होता होगा। हाँ, एक बात आपको और बता देता हूँ यशवंत जी, बाबूजी ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि मैं उनसे जाके मिलूं या अपना वो करूं। वो कभी ऐसा खुद होकर प्रयास नहीं कराते थे। वो बोलते थे तुम्हारे में काबिलियत होगी तो तुम खुद मिल लोगे, खुद अपना काम कर लोगे, मैं कराऊंगा, मैं कब तक करूंगा। तो आज ईश्वर की इतनी कृपा है कि जब भी हम राहुल जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से मिलते हैं तो बाबूजी का स्मरण सबसे पहले करते हैं कि वो जो कार्य किए उन्होंने, मतलब कांग्रेस ही मोतीलाल वोरा जी थे, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में मोतीलाल वोरा जी ने काम किया। ये बात राहुल जी ने भी कहा, कहते हैं, प्रियंका जी भी कहती है और सोनिया जी तो कहती है कि वोरा जी ने हमारे परिवार जैसा कार्य किया। तो अच्छा, ये आप मानते हैं कि बाबूजी की वजह से आपको लगातार चुनाव लड़ने का मौका मिला? क्योंकि आप मोतीलाल वोरा जी के पुत्र हैं, इसलिए लोग आपको टिकट देते हैं, पार्टी टिकट देती है। हाँ, ये तो शुरुआत में था कि तो मान सकते हैं, हाँ, मान सकते हैं मोतीलाल वोरा जी का। हाँ। तो मैं जब पहला चुनाव हार गया 1500 वोट से, और किन कारणों से हारा मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे ऐसे कर्म नहीं थे कि मैं चुनाव हारूं, लेकिन हारने के बाद भी मैं। अच्छा, जब सीट खाली की तब चुनाव हार गया था? मैं तो 93 में चुनाव जीता था, उसके बाद सेकंड चुनाव 1500 वोट से हार गया था। पहला चुनाव जीता, दूसरा हार गया था। लेकिन मैं बाबूजी थे, बाबूजी ने कहा कि देखो तुम चुनाव हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव में हार जीत होती है, तुम कल से जाके लोगों से मिलना शुरू करो और मतदाताओं का आभार मानो कि तुमको इतने वोट तो मिले हैं, और वो सब दुर्ग के मतदाताओं का आशीर्वाद है। तो दुर्ग के कभी पीछे घर में मत बैठना, जो घर में बैठ जाता है तो वो फिर हमेशा घर में ही बैठा रहता है, वो फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो मैं जिस दिन से चुनाव मतलब हार गया था जी 98 में, लेकिन मैं विधायक के रूप जैसे ही कार्य करता रहा, भले पद नहीं था मेरे पास, एक्टिव रहे। हाँ, वैसे ही एक्टिव रहा, लोगों के बीच में जाता रहा, जिसका परिणाम है यशवंत जी आप देख रहे हैं कि मैं अभी 22,000 वोट से जीता। मैंने पहले सीट कम होने के बावजूद, हाँ, मतलब अभी वोटर कम हुए अभी। हाँ, अभी पहले से वोटर कम हुए? हाँ, कम हुए पहले से, लेकिन फिर भी मैं अच्छे वोटों से जीता हूँ। अच्छा, अब महाधिवेशन में राहुल जी वोरा से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे महत्व दिया कि वोरा जी के लड़के हैं, अरुण वोरा विधायक है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वोरा जी का लड़का हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता हूँ आपको। अच्छा, इस बार किसे होने वाला सामना आपका, क्या लग रहा है? बीजेपी तो टिकट तो मिलेगी ना आपको? ये हाईकमान के ऊपर है, और परफॉर्मेंस देखेंगे ना, परफॉर्मेंस देखेंगे। मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करता हूँ, और मतदाताओं का जो प्यार मुझे मिला है, अगर मौका पार्टी देगी तो मैं निश्चित रूप से दुर्गवासी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जिस तरीके से बाबूजी ने सेवा की, पद तो जैसे उन्होंने कहा, हाँ, जैसे उन्होंने राज्यसभा में अपने, हाँ, कि पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन आदमी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोगों के बीच में जा सकोगे। पद में आने के बाद अगर हम अपने आप को समझने लगते हैं तो फिर उसका तो मूल्यांकन फिर समय आने पे लोग करते ही हैं। कभी आपको बहुत दुख कब लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख हो गया है,
एकदम ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ में, शहर के साथ में, ऐसा कभी फीलिंग आई, कभी ऐसा लगा मौका? देखिए मेरे को उस समय बहुत इमोशनल रहे वो? हाँ, मैं कभी कभी जब दुर्गवासियों को जब तकलीफ होती है, कोई भी परेशानी होती है, क्योंकि मैंने आपसे देखिए मेरे उस समय मेरे अंतरात्मा मेरी कलप जाती है जब मैं सोचता हूँ कि दुर्गवासियों के लिए मैं उनको जब सहयोग देने की ज़रूरत है शायद, क्योंकि मेरे पर उन्होंने विश्वास किया। एक विधायक के ऊपर जो हमको बना के उन्होंने वो भेजते हैं, वो नहीं जानता कि मैं क्या करता रहता हूँ, लेकिन जब उनके भावनाओं के अनुरूप काम नहीं हो पाता ना यशवंत जी, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं पहले ही आपसे कहा कि दुर्ग में हमारी कोई हम राजनीति नहीं करते हैं और एक तो परिवार जैसे रहते परिवार जैसे। और दूसरा दुख मुझे ये होता था कि बाबूजी हमारे इतने काम करते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि वैसे ही काम करूँ मैं, तो जब नहीं कर पाता हूँ तो मुझे दुख होता है, इसलिए मैं अपने पिताजी का स्मरण करता हूँ और फिर मैं काम में लग जाता हूँ। बात करते हो आप? जी जी। अब तो दुनिया में नहीं है वो, और नहीं है तो उसकी बातें बहुत दुख है, लेकिन मैं कभी नहीं मानता कि मेरे बाबूजी दुनिया में नहीं है, क्योंकि माता पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में वो हाँ चाहिए यहाँ है। एक इंसान को तो जाना है, लेकिन जब अब है नहीं बाबूजी, लेकिन मैं कभी भी इस बात को नहीं मानता जी। और मैं देखिए इस में जहाँ भी खड़ा होता हूँ तो मेरे बाबूजी की चर्चा पहले होती है। लोग बोलते थे मुझे जी कि अरुण बोरा जब देखो तो बाबूजी से पूछूंगा विधायक बनने के बाद भी। हाँ। तो मैं अच्छा, एक छवि आपके लोग बनाई, एक छवि ये बना दी थी। यहाँ तक जब मैं 98 में चुनाव लड़ रहा था तो उस समय फिर मेरे तो चुनाव प्रचार में सुनील दत्त जी भी आए थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से आए, तो बोले आपको बाबूजी से पूछ के काम करने वाला चाहिए कि अपने मन से काम करने वाले विधायक जी। अच्छा, उस समय भाषण उन्होंने दिया, तो उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं कहा कि भाई मैं हर युवा को मैं कहना चाहता हूँ, हर सदस्य को, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाबूजी से पूछ के काम करो। हाँ, क्योंकि उनके पास अनुभव है। क्यों नहीं और मेरे बाबूजी अनुभव, हर एक पिता के पास एक अनुभव होता है और पिता का अनुभव इतना काम का आता है, वही आपको मैं इसलिए आज मैं उनको नहीं है तो मेरे को इतना दुख होता है कि मैं किससे पूछने जाऊं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि एक भाई के रूप में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुझे मिले हैं, भूपेश बघेल जी। तो कुछ भी बात होती है तो मैं भूपेश बघेल जी से कह देता हूँ, जो अपने पिताजी से कहा करता था। एक भाई होने के नाते मैं उनको कहता हूँ और मेरी मदद भी मानते भी है। आपकी बातों को इग्नोर नहीं करते? कभी इग्नोर नहीं काटे नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं है। मैं जब भी उनके पास गया पूरा सम्मान के साथ उन्होंने मुझे महत्व दिया। आप तो मतलब देखा मैं कि आप अपने सरकार को भी घेर देते हो, अधिकारियों को फटकार देते हो, मतलब आपको कभी बोले नहीं कि बोरा जी आप अपनी सरकार को घेर देते हो? आप नहीं, कभी नहीं बोले। आप अपने अधिकारियों को क्यों वो ये बोलते हैं कि तुम ठीक ही करते हो, काम तो होना चाहिए। देखो हाँ। काम में कोताही नहीं, क्योंकि हम बने इसीलिए हैं और सरकार काम कर रही है तो उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। और जो भी अधिकारी इसमें अगर ढिलाई बरतता है अरुण, तो उसमें तुम बोल सकते हो, कह सकते हो। इसलिए मैं समय समय पे जैसे बाकी विधायक लोग सोचते हैं कि नहीं यार हमारी सरकार की छवि खराब होगी, हमारी पार्टी की छवि खराब होगी, लेकिन बोरा जी सोचते क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं सोचता कि अगर मैं नहीं करूंगा और लोगों को फायदा नहीं मिलेगा तो सरकार की छवि बिगड़ेगी। अगर मेरे बोलने से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो छवि उसमें बनती है, बिगड़ती नहीं है। अच्छा, इसे पॉजिटिव फैक्ट वो है, ये मैं पॉजिटिव में लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। अगर मेरे पास कोई काम के लिए आता है और वो काम वो अधिकारी कर नहीं रहे हैं तो मेरे को तो कहना ही पड़ेगा, और कहूँगा तो मेरे सरकार की छवि बनेगी, मेरे नेता की छवि बनेगी। अच्छा, ये बताओ बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं आपके हिसाब से दुर्ग शहर में? आपके हिसाब से? हाँ। और ये भी बताना कि आपके हिसाब से किसको लड़ा रहे चुनाव बीजेपी वाले? देखिए ये तो उनका आंतरिक मामला है, मैं नहीं जानता क्या करता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अच्छा। बाकी वो अपने प्रयास करते हैं, हर पार्टी को अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन मतदाताओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अच्छा, कि आप इतने चुनाव लड़े, आपको तो सब एक्सपीरियंस हाँ, मेरे को अनुभव है कि आप मतदाता, मैं तो ये मानता हूँ कि हार जीत का फैसला जिस दिन कैंडिडेट तय होता है उसी दिन हो जाता है। मतदाता हम अपने मन में बसा लेते हैं कि यशवंत जी को जिताना है कि अरुण जी को जिताना है, तो ये तो तय उसी दिन हो जाता है। बाकी तो हम लोग औपचारिकताएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और पार्टी वर्कर बहुत महत्वपूर्ण होता है यशवंत जी। पार्टी के जो वर्कर होते हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं, वो मतदाताओं से जीवंत संपर्क करते हैं और वही चुनाव में मतदाताओं का तो आशीर्वाद होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होती है वो चुनाव में जीत दिलाती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि
ओरा जी को जो है उनके ही लोग जो है घेर रहे हैं, जी। मतलब कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दे रहे, कार्यकर्ता टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, हाँ। जब कार्यकर्ता तोड़ने में लगे हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको, फीलिंग हो रही है कैसे? देखिए, कुछ आपके ही लोग आपको घेर रहे हैं। सुनता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और अपने पदाधिकारी के ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर आप अविश्वास करके चलेंगे तो अविश्वास और बढ़ेगा। आप विश्वास करिए, लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये यहाँ पर काम हो और ये फिर से चुनकर आए, तो ये लेकिन ये काम हमारे पार्टी पदाधिकारी अच्छी तरीके से जानते हैं जी। भरोसा है? पूरा भरोसा है। सिपाही की तरह उन लोग भी रहेंगे, डटे रहेंगे, पूरे रहेंगे। और क्यों नहीं रहेंगे? जो पार्टी के प्रति समर्पित है वो करेगा ही काम। परिवर्तन पे आप भरोसा करते हैं? परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ पे? मैं देखा कहाँ पे नहीं, कहाँ पे परिवर्तन शब्द का यूज किया, मतलब वो देखिए क्षेत्र में या कहाँ पे परिवर्तन? आप देखिए क्षेत्र, हमारे सिस्टम, मैं ये सिस्टम में चाहता हूँ जैसे कोई कार्य कर रहा है जिसके हमने चुनकर भेजा, अगर वो हमारी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाता है तो उसको तो परिवर्तन करनी चाहिए। नया पल्ले और जो जनता की भावनाओं को समझता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझता है, तो उस व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो मैं इसमें गलत बात नहीं मानता। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि खुद से कि यार मैं बहुत चुनाव लड़ लिया हूँ, कभी किसी और नए को मौका मिलना चाहिए, ऐसा लगा कभी? नहीं लगा होगा? देखिए, मौका तो सबको मिलना चाहिए और पार्टी देती भी है मौका। चुनाव एक सेवा है और सेवा करने का अवसर ईश्वर देता है जी। तो मैं अपने आप को मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए तो आपसे कहा कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक दुर्गवासियों की सेवा करता रहूंगा, निस्वार्थ रूप से करूंगा। पद रहे चाहे न रहे, दुर्ग के परिवार से, दुर्ग से मेरा एक नाता बन गया है। वो नाता तभी छूटेगा जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मेरी आत्मा दुर्गवासियों के साथ रहेगी हमेशा। मैं दुर्ग को कभी नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल, वो परिवार है जी। मैं एक सवाल किया था, सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। बीजेपी किसको लड़ा रही है चुनाव आपके हिसाब से? कुछ खबर आ रही है कहीं से? क्या सुनते होगे ना, 2-4 नाम बताओ ना, सुनते होगे, जिनके नाम बता दो। एक आध 2-4 नाम तो होंगे। अब मैंने कहा नहीं, समझ में परवाह नहीं करता। जिसको देना दे, हमको तो हम मित्रता बनाते हैं। सरोज जी आ रही बोल रहे मैदान में? नहीं, सरोज जी भी लड़ ले, कोई मेयर रही है। हाँ, रही है, कोई रोक तो सकता नहीं। आपके संबंध अच्छे हैं ना सरोज जी से? मेरे संबंध सबसे अच्छे रहते हैं। सरोज जी से ही नहीं, मेरे सभी से संबंध अच्छे रहते हैं। मैंने कभी संबंध किसी से बिगाड़ा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी का सिद्धांत अलग है हमारा। अब संबंध बिगड़ गया, ऐसा लग रहा है। सरोज जी कभी आपके खिलाफ नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलना शुरू कर दी है। अब वो बोलती हैं तो वो उसके बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो उनके सबके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। लेकिन आप क्यों नहीं बोलते उनको? मतलब ऐसा कोई विरोधी टाइप के बयान नहीं देते आप, लेकिन वो आपके बारे में बोलती है कि वो पप्पू है, ये दुर्ग का पप्पू है, दिल्ली का पप्पू है, तो पप्पू बोल देती है। ये उनकी अपनी समझ है भाई। हाँ, मैं नहीं जानता वो क्यों ऐसा बोलती हैं, लेकिन अब बोलने की स्वतंत्रता तो सबको है भाई, ये प्रजातंत्र है। चुनाव लड़ने वाली तो इसलिए बोलना पड़ेगा ना, विरोधी हैं आप उनके। लेकिन वो जितना बोलती है ना, या जितना लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं दुर्ग के नागरिकों से इतना जुड़ गया हूँ कि लोग मानते ही नहीं कि ये सच बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर मैं इतने वोटों से नहीं जीता। लगातार दूसरी बार? हाँ, लगातार नहीं जीतता। और मैंने लोगों का दिल जीता है। चुनाव तो बाद में जीतते, पहले दिल जीता है। तो वो जो बोलती है ना, मैं अपने मन में अच्छी भावना रखता हूँ, सामने वाला कैसी भावना रखता है वो जाने। अच्छा, वो राज्यसभा सांसद भी है, उनका फायदा मिल रहा है शहर को? वो अपने दुर्ग शहर विधायक है, वो राज्यसभा सांसद है, इसी शहर से है। तो फायदा मिल रहा है कि दोनों कुछ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं विकास को लेके कि सरोज जी मेरे पास एक प्लान है, आप इसको सेंट्रल से अप्रूवल करा दीजिए। आपके पास तो विजय भी है। हाँ जी, दो सांसद है आपके पास। जी जी। तो ऐसा कुछ मामला पेच फंसता होगा सेंट्रल लेवल पे, तो कभी इनसे बात की आपने? की नहीं, कुछ ऐसी बात आती जैसे अभी आवास की बात चल रही है। हाँ, पीएम आवास की मिठाई खिला रहे थे आप। हाँ, राज्यांश तो मिल रहा है लेकिन केंद्रांश नहीं मिल पा रहा है। केंद्र वाले बोलते राज्य वाले पैसा नहीं दे रहे। नहीं, वो आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। हकीकत में बता रहा हूँ कि विधानसभा में भी कल ये बात हुई है। और राज्य सरकार अपनी तरफ से अभी कितने करोड़ रुपए तो स्वीकृत किए बजट में, कल रविंद्र चौबे जी ने कहा। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र उसमें सहयोग नहीं कर पा रहा। सरकार की कोई भी योजना में केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। बता रहे हो? तो हाँ, कोई सहयोग नहीं किया है। तो मैंने कभी जब मौका लगता है, विजय बघेल जी शादी में या किसी कार्यक्रमों में मिल जाते हैं, तो विजय बघेल जी से कहता हूँ कि सर भैया आप अपनी सरकार से बोलिए ना, ये गरीबों का। बोल देते हो?
हाँ वो सब, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा लोगों की बातें रहती है कि कैसे लोगों को, मैं ही नहीं देखता कि कौन सी पार्टी का है, मैं तो ये देखता हूँ कि अगर वो पद में है तो वो काम करे। तो सरोज जी मिलती है, सरोज जी से कह देता हूँ। तो ऐसा अच्छा, एक मंच पे बात क्या होती होगी, आप लोग एक मंच पे जो कई कार्यक्रम में तो मिलते होंगे ना आपस में, क्या बोलते, क्या बातें होती है, हालचाल पूछते हैं वैसे, और क्या चल रहा है, क्या चीज? हाँ, इसे तो आपसी मुलाकात की बात तो होती है। हाँ। अच्छा, ये नहीं बोलते कि यार तुम्हारा नेगेटिव छवि हो रहा है, तुम्हारा पॉजिटिव बहुत अच्छा है, तुम ये कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा बातें होती होगी? बातें तो होती है जी। लेकिन ज्यादातर हम लोगों के उस कार्यक्रम से संबंधित बात हाँ, कर लेते हो। कार्यक्रम में संबंधित बात करते हैं, और कुछ काम होता है तो कहते हैं, बाकी तो ज्यादा कोई विशेष बात नहीं थी। अच्छा, आपको ये लगता है कि सरोज पांडे अगर आपके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो टफ होगा मुकाबला कि इजी जाएगा? ये तो मैं मतदाताओं के ऊपर छोड़ता हूँ कि फैसला वही करेंगे। कि मतदाताओं ने हाँ, दोनों को चुना मतदाताओं है। का फैसला दोनों को चुना है। शहर में जब मेयर उनको भी बना चुकी जनता, आपको विधायक बना चुकी है। मतदाता ही इसका फैसला करेंगे, मैं नहीं कर सकता कि टफ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या जाएगा, इसका फैसला तो मतदाता ही करेंगे। मतदाता ही करे। क्योंकि मतदाता ही हमारे मैं उनको भगवान मानता हूँ, क्योंकि आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ सिर्फ मतदाताओं के आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ। जिस दिन उनका आशीर्वाद कम हो जाएगा उस दिन मुझे काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस बात को भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कभी भी मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, आप बोलेंगे वही बात करता हूँ, मैं जब तक जीवित हूँ मैं मतदाताओं के विश्वास के कसौटी पे हमेशा खरा उतरने का ही प्रयास करूंगा, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मतदाताओं को अफसोस हो कि हमने जिससे चुनकर भेजा वो हमारे भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा। ये बात तो मेरे मन में शुरू से कभी है। अच्छा, ये आप उस दिन बीजेपी वालों को मिठाई क्यों खिला रहे थे? बीजेपी वालों को वो आपके घर घिरने आया था, घिरने देते ना घर, अब मिठाई खिला के नया टाइप का ट्विस्ट लेके आ गए थे उस दिन। क्या हुआ था उस दिन? मतलब घेरने से कोई फायदा नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। मेरे घर को घेरने आ रहा हूँ, मैं खुद घेरने के लिए आ गया हूँ। चलो घेर लो भाई, मेरे को घेर लो भाई। हमारी सरकार तो काम कर रही है, अगर जो देखिए जो कुछ करता है ना वो डरता नहीं है। डरता नहीं है, एकदम फेस कर दिया। हाँ, मैंने फेस वही करता है जो कुछ करता है। जब हमारी सरकार, भूपेश सरकार काम कर रही है, हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमको काहे का डर? तो हम डरे नहीं, काम चल रहा चकाचक। देखिए आप देखिए कितना सड़क बन रही है, 64 करोड़ की सड़क है। ठगड़ा बांध हमने बना रहे हैं, पिकनिक स्पॉट करीब 16 करोड़। वहाँ ठगड़ा बना के करेंगे, वहाँ पेंडिंग करेंगे। तो बहुत से शहर में काम। उस दिन क्या हुआ था फिर? मिठाई खिलाने गए थे आप? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आ गए? अरे हमको अपने घर तो घेरने दीजिए आपका, हमारी जो पार्टी ने निर्देश दिया है कि औपचारिकता तो पूरी कर लें। मतलब औपचारिकता जितनी भी करनी है आप यहीं कर लें। देखिए कोई भी घर आने देते ना, क्यों नहीं बुलाने देते? नहीं, मैं घर बुलाया ना। अच्छा, फिर बुलाया? घर बुलाया, घर में बकायदा बैठा। मैंने कहा कि आप मेरे अंदर, घर के अंदर आके बैठिए। तो बोले हम लोग काफी संख्या में, तो मतलब दिल काफी बड़ा है, आज सब आ जाओगे, सब आ जाओगे आप। तो अंदर बुलाया, मैं उनको बैठाया, अंदर नहीं आ रहे थे। बोले घेर के जाएंगे। हाँ, आपको घेरेंगे। जुम्मा झटकी वगैरह भी तो हुई एकदम ज्यादा, पुलिस के साथ में बहसबाजी, पुलिस चाह रही थी कि ना आए करके, आप पुलिस वाले नहीं बोले थे पुलिस आने दो यार? हाँ, पुलिस वाले को मैंने मना कर दिया, आने दीजिए, ये भी मेरे परिवार के सदस्य, ये भी मेरे वोटर है। अच्छा, वो भी बोले? मैंने बोला उस बात को, क्योंकि उसमें जितने थे, मान लीजिए 2000 रहे होंगे, तो कम से कम आधे से अधिक तो मेरे को भी वोट करते। हाँ, वो तो क्यों नहीं। अच्छा, बीजेपी वाले वोट करते हैं आपको? नहीं, मतलब दुर्ग शहर के मतदाता वोट तो करेंगे। उसमें तो बीजेपी वाले थे, उसमें ज्यादा पार्टी के लोग थे। नहीं, उसमें हमारे शहर के कुछ मतदाता भी थे, क्षेत्र के वासी भी थे, वो भी वोट करते। वोटर पहचान जाते हैं क्या? मैं बहुत अच्छे से पहचान लेता हूँ, ये बीजेपी का वोटर है। हालांकि मैं ये मन में नहीं रखता कि ये बीजेपी का है तो काम नहीं करना है। बीजेपी का को भी मैं अपना मान के चलता हूँ। कभी तो पलटेगा। हाँ, कभी तो पलटेगा। इतना हम काम कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे, तो आएगा ही आएगा। अच्छा, कि नेता लोग ये करते हैं ना, कई लोग भेदभाव करते हैं कि यार ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कभी। कांग्रेस का है इसके आप काम कम मत करो, ये भाजपा की इसके और काम मत कम करो, ये हमारी पार्टी के लोग इसके ज्यादा पैसा दो, यहाँ से वोट नहीं मिले और ये हमारी पार्टी की नहीं, तो ये हमारे लिए सब बराबर है। नहीं बोलना चाहिए ना? नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। नेता को तो भले मन में रख, लेकिन बोले मत। एक विधायक सबका विधायक होता है, एक मंत्री सबका मंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री होता है। पार्टी हमारी जरूर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन हम सब के लिए हैं, हम पूरे प्रदेश के लिए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ यशवंत जी, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, लाइफ पे प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये मेरे जीवन के मतलब देखी हुई चीजें। मैंने अपने बाबूजी को देखा है कि सबको बराबर ध्यान दो, सबको बराबर। और आप कभी मत समझो कि इस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ
वो जैसे सामने आप देखिए वो जा रहे हैं, वो भी उसका भी उतना महत्व है जितना एक मंत्री का महत्व है। मतलब जो विकलांग भाई हमारे जा रहे हैं है ना, तो वो जो हर आदमी का उतना ही महत्व है। आप सामान्य कल्चर पे ज्यादा भरोसा करते हैं, वीआईपी कल्चर पे नहीं? वीआईपी कल्चर में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। आपकी वजह से कोई गाड़ी ट्रैफिक रोक दे पुलिस वाले या फिर लोगों को रोक दे कि यार वोरा जी जा रहे, वोरा जी जाने दो पहले, तो बड़ा कैसा लगता है? इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ कि मेरे वजह से रोके, लेकिन बाबूजी के साथ मैं जब भी बैठता था तो बाबूजी कभी चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, कभी रुकवाते नहीं थे। वो बोलते थे सबको अपने अपने काम है, नहीं मालूम कौन किस काम से जा रहा है, कोई एडमिशन के लिए जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, मेरे कारण ट्रैफिक रुकेगा तो परेशानी उनको हो जाएगी, तो वो सीधा अपनी गाड़ी को निकलवा देते थे, उनका कारकेट निकलता था। और सबसे बड़ी खासियत बाबूजी की ये थी, राज्य जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जैसे यशवंत साहू जी उनको दिख गए चलते हुए सड़क में, तो वो पूरा सीएम का कारकेट रुका देते थे। अच्छा। यशवंत जी से पूछते थे, यशवंत जी आप कैसे आए हो, कहाँ ठहरे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं तो मैं आपकी ठहरने की व्यवस्था करा देता हूँ, भोजन की व्यवस्था भी मेरे से हो जाएगी, मैं मेरे पास आइएगा। मतलब इतना चीफ मिनिस्टर को गाड़ी रोकना, तो ये तो भावना मेरे मन में आई हुई है, तो मैं उसी तरीके का आचरण करता हूँ। और मैंने अपने बाबूजी को देखा है कि मोहन नगर में हमारा पुराना घर है, तो वो वहाँ बैठते थे, तो एक रिक्शा वाला, टांगे वाला, कलेक्टर, बड़े से बड़ा अधिकारी उनके बाजू में बैठता था, उसी कुर्सी में बैठता था उनके बाजू में। उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये रिक्शा चला था, वो सब बराबर। हाँ, कलेक्टर भी वहीं बैठते। 2018 में आपके चुनाव लड़े प्रचार में निकले थे वो जी। लोग देख के, मतलब आप और बाबूजी जाते थे साथ में, तो शायद बाबूजी को ज्यादा प्यार मिलता। हाँ, बाबूजी को ज्यादा प्यार करते थे। लोग पुराने दिनों को याद कर करके बात करते थे, लोग रोते भी थे। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे आज भी जी मेरे को ये नहीं बोलता कि अरुण बोरा आ रहा है, ये देखो मोतीलाल बोरा जी का लड़का है, मेरा परिचय भी उसी से होता, और उसमें मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ। देखिए, काम तो मैं करता हूँ तो मेरे पिता, मैंने वो तो होगा ही नाम, लेकिन जब कोई मुझे ये कहता है कि ये मोतीलाल बोरा जी का लड़का है, तो मेरे को मन में इतनी खुशी होती है। मैं उनके, लोग बोलते हैं कि आप अपने नाम से जाने जाओ, लेकिन मैं अपने साथ मेरे पिताजी के नाम से जाना चाहता हूँ, तो क्या बुराई है? और काम मैं कर रहा हूँ और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम कर रहा हूँ, तो इसमें आदमी को गर्व महसूस होना चाहिए। लोग सोचते हैं अरे मेरे को मेरे पिताजी के नाम से क्यों जाने, लोग, मेरा खुद के वजूद है, वजूद अगर आपका बना है तो आपके बाबूजी के कारण बना है, जिसके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, जिनके भी बाबूजी हैं उनके कारण उनका वजूद बना है, और उस वजूद को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये मैं आज की पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को, और जो अनुभव की खान है, उनसे आप सलाह लो, उनसे कहा, उनसे पूछो, उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। लोग तो बोलेंगे कि अपने, जैसे मैंने कहा ना, मेरे को तो बाबूजी से पूछ के काम करता है, बाबूजी से पूछ के, तो मैं कहता था कि भाई मैं सबको सलाह दे, तो पूछता हूँ, पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा। सही सलाह आपके बाबूजी ही देंगे। हाँ। और कोई दूसरा सही सलाह आपको नहीं देगा जीवन में। अच्छा, ये अभी दुर्ग शहर की सड़कें जो है चकाचक कर रहे हैं आप जी, पेड़ भी बहुत कट गए जी, बड़ा दुख होता है। उसी अनुपात में लग भी रहे, लग रहे, हाँ लग रहे, कहाँ लग रहे हैं? लेकिन ये आप देख रहे हो सामने लग रहे हैं, और ठगड़ाबाद में लगे, तो दुर्ग में सौंदर्यीकरण तो हो रहा है। मतलब पेड़ की कटाई, जो पुराने पेड़ थे वो हटे हैं, उसका दुख तो हुआ है, लेकिन हमने कलेक्टर महोदय से कहा है कि जितने पेड़ हटे हैं उतने वहाँ पर स्थापित भी किए जाए। लेकिन बाकी राज्यों में देखा मैंने, मैं अभी यूपी गया, बनारस गया था, बनारस में देखा कि पुराने पेड़ अगर बचे हैं ना, उस पेड़ को बचाए हैं कि उससे अगर रोड जा रही तो साइड करके निकाल दो, लेकिन हमारे एकदम धड़ाधड़ काट देते हैं। ये थोड़ा सा पॉलिसी थोड़ी बदलनी चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ। मतलब उसको बचाना चाहिए, पेड़ों को तो बचाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखोगे कोरोना काल में कितनी परेशानी हो गई थी, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, ये पेड़ों की कटाई की वजह से। तो पेड़ को तो बचाना है और ज्यादा से ज्यादा लगाना है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। तो हर क्षेत्र में कलेक्टरों को उन्होंने निर्देशित किया, तो पेड़ लगेंगे ही, बिल्कुल लगेंगे पेड़। और क्या क्या होने वाला है दुर्ग शहर? दुर्ग शहर तो निरंतर चुनाव साल है जी, कुछ दिन बचे होंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, हम तो हर दिन चुनाव समझते हैं। हाँ? हर दिन चुनाव समझता हूँ मैं, ऐसे ही काम करता हूँ जैसे कल चुनाव है मेरा, तो मतदाताओं से मेरा जीवंत संपर्क बना रहता है।
और निस्वार्थ बना रहता है। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ना है तो ही मिल रहा हूँ। मेरे को कल एक वार्ड में गया था तो कह दिया, देख भैया तो डायरिया फैल गए तो ते आए है सेके पर हमला, नहीं तो ते तो दर्शन नहीं हुआ है अभी महीना 2 महीना से। हाँ, 1 महीना से तो दर्शन नहीं हुआ। अरे ले यार, 1 ही महीना हुआ यार, अभी विधानसभा चलते है तो विधानसभा जायल लगी ना मोला। अब मैं नहीं जाऊँ विधानसभा तो कहाँ से तुम्हारे बादला कौन उठाई? तो देख तुम्हारे डायरिया जो दुर्ग में फैल गए 2-3 वार्ड में, तो बार सीएम ला बताए हो, बता दिए सीएम ला बताए हो, स्थानीय शासन मंत्री ला बताया, कलेक्टर ला बताया हो कि भाई दुर्ग के सुरक्षा करो। माने यहाँ जते चिकित्सा के इंतजाम है और साफ सफाई के काम है, बोला आप प्राथमिकता के साथ करो। कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए क्षेत्र में। परिवार के सदस्य कोई बीमार पड़ते तो मतलब बहुत दुख लगता है। ये बात ला मैं बोले हूँ कलेक्टर लगा। अच्छा, लोगन मन से आप जो छत्तीसगढ़ी में बात करते हो, जब लोगन से मिलते हो तो? अब छत्तीसगढ़ी आदमी हो यार, छत्तीसगढ़ मोर जन्म नान गाँव में हुए है तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ हम छत्तीसगढ़ी में ही बात करेंगे, हमारे भाषा है, हमारी बोली है तो छत्तीसगढ़ी में बात करे। जैसे एक आदमी था हमारा छत्तीसगढ़ी में बात करे मिलते, वो हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो हमारे खुद के भाषा है, हमारे राज्य के बोली भाषा जो है, बोली भाषा है, वो छत्तीसगढ़ी है। बड़ा गुत्तुर लगते हो, बहुत गुत्तुर लगते। तो ये बात हमेशा छत्तीसगढ़ी में बात करना। एक आदमी दाऊद जी से मिलते हो तो क्या बात होती है, छत्तीसगढ़ी बात करते हो कि हिंदी में? मैं कई बार हिंदी में बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ी में करता हूँ। करे लगी, अरे ले न यार अरुण तो करूँ ना, मैं ते बोलता तो करूँ। तो बात ला वो हमेशा बोलते हैं बोला। तो कई बार विधानसभा में हम छत्तीसगढ़ी में बोल देते हैं। तो एक भाषा, एक गर्व लगता है हमारा। अच्छा, घर में सब बता दो, घर के बाहर की बात घर में बता दो भाभी जी ला? बहुत कम बताता जब हमारे का बाबूजी हमारे कभी कभी बताई थी राजनीतिक बात, चुप अपना काम करा था। इससे कुछ जरूरी होता है, कुछ सलाह ले, देखो घर में भी सलाह लेना चाहिए। तो कुछ सलाह ले एक बात होती है तो मैं मिसेज ला बोलता हूँ कि कैसे करना है, तो वो बताते हैं बोला कि नहीं ऐसे कर भाई, तो बाबूजी जैसे करे तो बोला ऐसे काम करना है। नहीं, जैसे कभी कोई परेशानी होती है कि मन में बात की चुड़ते आप लोग यार ये कचोटते, तो आप बता दो कि यार ये कैसे करना चाहिए उसके बारे में? तब मैं मिसेज ला बोलता हूँ कि देख ऐसे होत है, तो बोला सलाह देते, देख बोला अपन काम करन दे, ते अपन काम ला कर। जैसे तोर बाबूजी करत इस ना, वो कभी ध्यान नहीं देते हूँ ऐसे काम करे का, तो तेरे मन में शांति रही। ये बात ला मैं बोलते भी ना। अच्छा जी। अच्छा, कोई गाना ना गाथो नहीं घर में? अब भूली हो मैं गाना गाओ। सबसे ज्यादा गाना अगर मुझे पसंद है तो ये वाले है, मोर संग चलो रे। तो विजय बघेल जी गा रही गाना ला? विजय बघेल जी का है, लक्ष्मण मस्तूरिया के गाना है। लक्ष्मण मस्तूरिया ला मैं बोले हूँ अभी जो निधन हुए ना, ओकर पहले पार्टी मुलाकात हो गई से मैं बोले भैया तो गाना ये बहुत फेमस है और आज भी हर एक के जुबान में है। चुनाव में बजवा भी रहे हो, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, गिरे पड़े हपटे मन के मन, हाँ ये डरे भरे मन के मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। ये गाना गाता हूँ मैं। और दूसरा मोर गाना ये पसंद है, वो वाला मैं सुनाऊं क्या? कौन सा बताओ ना। हाँ सुनाओ ना। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, कहरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा भूपेश भैया की कृपा से सब काम हो रहा है, बाबूजी के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है। देख आप तो बोलबे ते भूपेश भैया ज्यादा तारीफ कर रहा था। तो भूपेश भैया से तो देख बोला कोई स्वार्थ नहीं है। मैं भूपेश भैया बोले हाँ अभी होली के दिन में गए रहे हूँ, मैं कह भैया मैं रास्ता में मैं सोचत रहे हूँ कि और अचानक मैं नींद पड़ गई, और नींद पड़े के बाद मैं जागे हूँ, अरे भूपेश भैया सीएम साहब के घर आ गए। मैं सीएम ला भी अतका महत्व, मैंने बहुत सीएम के प्रोटोकॉल होते हैं, सीएम बहुत बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी मतलब एकदम जनता भयंकर जुड़ाव। सीएम भी एकदम साधारण है। तो मैं बोले भैया मोर मन में एक बात आया है, तो क्या है तो बता था अरुण। तो मैं बोले भैया तो छत्तीसगढ़ के बेताज बादशाह है, बादशाह हंस। तो बोले वाह, तो वाह अरुण बढ़िया बात बोला हंसते। तो मैं बोले भैया ये मत सोचबे कि मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा था या चमचागिरी कर रहा था। चमचागिरी मोर खून में नहीं है,
और मैं इसे बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे मैं दिल में आ गए कितने बेताज बादशाह छत्तीसगढ़ के, और तो हाथ में छत्तीसगढ़ सुरक्षित है, और अभी जो चुनाव है तो नेतृत्व करे लगी, ऐसे करके मैं बोले हूँ, स्पष्ट बोले हूँ। तो ये आता कौन बोली बता। सही बोले हैं, सही बोले। ये अपन हुड़को में आ गए अभी। हाँ। हुड़को में भी बाबूजी के बड़ा योगदान रही से, हुड़को के लिए मतलब जितना काम बताते हैं कि बाबूजी के रही से वो शायद बाकी उमन नहीं कर रहे हैं, और हुड़को के प्रति बाबूजी के लगाव लग रहा है। एक बात बता देते हैं यशवंत, बाबूजी चाहे कोई भी पद में रहे हो, चाहे वो मंत्री रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, वो पद गौण रही से, और सांसद भी बहुत लंबे समय तक रही हो राज्यसभा के, लेकिन जहाँ से भी जो आ जाए, कभी वो आज भी मैं जिसे विधानसभा में बैठो ना, तो विधायक मन बोलते यार बाबूजी सांसद रही ना, तो हमन जब जो भी बात ला बुरा जिल बोले, कम से कम वो अपन तरफ से 20 लाख रुपया सांसद निधि का हमला स्वीकृत कर देते, हमेशा कर रहे हैं वो। तो बाबूजी ला मतलब हर क्षेत्र में जिस सब बराबर, तो हुडको में भी बहुत काम करे हैं, हर जगह काम करे हैं वो, आपकी जहाँ जहाँ मैंने मोला नहीं मालूम कहाँ बाबूजी दे पैसा। आप चुनाव प्रचार करे बार आतो भी यहाँ कहाँ मैं हाथा नहीं, हाँ सीजू एंथोनी रहते हैं, बहुत अच्छा इंसान है वो, और पब्लिक से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो मैं आता नहीं चुनाव प्रचार करे हुए। चलो ठीक है, आओ बताते हैं, बाकी सब बने हैं और कल बढ़िया पत्रकार मन के अच्छा सुरक्षा, हाँ वो भी बहुत अच्छा कानून सीएम साहब का देख सबके ख्याल रखते हैं वो। सर्वहारा वर्ग के मुख्यमंत्री अगर कोई है तो भूपेश बघेल है, सबके सम्मान जो करते वो सब जानना सोचा था। मतलब अच्छी बात है कि वो जमीन के आदमी तो है, जमीन के आदमी है, लेकिन और छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला वो सामने लाएगा। अब देख हमन खान पान ला भुला गए, हमारे लोक नृत्य ला भुला, ठेठरी खुरमी चीला फरहा, ये कहाँ था हमारे ला मिलत रही से 15 साल तक, तो वो सब अब हर जगह आ गए है। अभी कोदो कुटकी, हाँ अब तो मिलेट्स के अब कितना बड़े बात है वो, जो ना हम सोच नहीं पाए कभी वो चीज ला करत है वो। तो एक विधायक कल बोले सी धर्मजीत भैया, देख भाई ये सब ला कोदो कुटकी कई जन नहीं खाए है, तो ला हमला उपलब्ध कराओ। तो मुख्यमंत्री बोली रवि चौबे जिला जब सत्र समाप्त हुई ना, सब ला मिलना चाहिए कोदो कुटकी, हाँ और घर भिजवा दो बोले, और घर भिजवा कर खांचा में रखो एक मन के ले जाइए अपन घर में। अच्छा अभी सब नेता मन के घर में ईडी वाले में रेड मारा थे, आपके नवा विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ तक ईडी पड़े हैं, और कांग्रेसी मन के हाथ जैसे तो मन कहा कि भैया कांग्रेसी वाले मन टारगेट करे थे, ओरा जी डर लगते का ओकरो घर मत आ जा करके। नहीं हमारा ऐसे कोई मिली नहीं मिली। एक तो मैं आप लोग बता देता हूँ यशवंत भाई, ये केंद्र सरकार है, ओला ने पसंद आया कि छत्तीसगढ़ सरकार एक बढ़िया काम करे थे, तो काम में रुकावट डाले पर, परेशानी करे पर ये काम करे थे, ये तो स्पष्ट है। मतदाता मन भी, प्रदेशवासी मन भी समझा था कि छत्तीसगढ़ सरकार में के काम में कोई मुद्दा तो होकर करे बचा नहीं है, एक ही काम होकर हाथ में जो है अगर उपयोग वो करे थे ईडी के। तो मैं नहीं समझो कि ऐसे कोई बात है, और मुझे डर नहीं लगे, हमारे बाबूजी कुछ नहीं करे। वही एक बात मुझे बोली था, मैं बताना तो भूल गया हूँ कि देख बाबू, मैं अपन जीवन में कहीं उधारी नहीं करे हूँ। अच्छा। न मोर करे कोई पैसा है, चार उधारी नहीं है, चार आना की भी उधारी नहीं है, न मैं अपन जीवन में पूंजी जोड़े हूँ। अगर पूंजी जोड़े हो तो विश्वास के पूंजी जोड़े हो, और ये आधार पे तुला काम करे लगी। पैसा कौड़ी अगर मैं नहीं कुछ नहीं कर पाया भाई, अगर तो मैं तोर में काबिला थे तो कर ले बे, नहीं तो फिर भाई ते जान भाई, इसी करके स्पष्ट बोलिस बोला वो भाई कि मैं कुछ भी नहीं करे हूँ, तो मुझे डर नहीं है ईडी उडी की। कहा है मुरकर कहाँ मिली, कागज मिली और कहाँ मिली, क्या कागज मिली? विधानसभा जो सवाल लगा तो विधानसभा सवाल, पब्लिक के समस्या के काम। ये देखे भारत जोड़ो सेतु आ गया। अच्छा ये भारत जोड़ो नाम कब ये काबर रखे हो हमारे आपत्ति करे तो पांडे जी बोली आपके मित्र प्रेम प्रकाश पांडे जी क्या बोले थे, कहना कि भैया ये दुर्ग जोड़ो भिलाई जोड़ो रख सकते हो, भारत जोड़ो क्यों? क्या है नेताओं को तेल लगा रहे बोलते, तेल लगा रहे बोलते अपने नेताओं को, तेल नहीं लगाते क्या? राहुल गांधी जी दे अच्छा थे बता यशवंत भाई, आज तक कोई नेता हिंदुस्तान के 4000 किलोमीटर के पद यात्रा करे है का? नहीं नहीं अच्छा यात्रा मैं नहीं देखे हूँ, और जबरदस्त भीड़। तो एक मन में भावना, जैसे अभी मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पार्टी का अपन सिद्धांत है, अपन कार्यक्रम है, अपन नीति है, लेकिन कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और भाजपा जो पार्टी है वो एक धर्म के बात न करते,
तो वो धर्म नहीं, सब लोग जोड़ने का काम करना है, सभी धर्म समान है, ये भावना लेके हमारे राहुल गांधी जी दौरा करे हैं। अब आप देखे वो पूरा भारत जोड़ने का प्रयास करी। आपके ठगड़ा बांध आ मैं हाँ ठगड़ा बांध आ गई, ये करीब करीब 14 करोड़ के 16 करोड़ के लागत से बना नीचे था। उतर बहुत जगह थे सु- मेरे? है? नीचे उतर जगह है? हाँ है ना, सीधा चलना चलो फिर हाँ, बात। एंडिंग कर बोला। तो ये मैं राहुल गांधी जी से प्रभावित हुए हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हूँ, भैया हमारे ये क्षेत्र में तो आशीर्वाद से ठगड़ा बांध में ये भरते बड़े पुल बने हैं, तो अगर नाम ला रख लो का रख ले। तो फिर बाकायदा मैंने कलेक्टर ला लेटर लिखे हो, सीएम साहब ला दे हो, पीडब्ल्यू मिनिस्टर ला दे हो, तो तब ये नाम ला रखे हो, भारत जोड़ो सेतु। भारत जोड़ो सेतु। हाँ, हिंदुस्तान एक है। ऐसे नहीं ना, ऐसे लगता कि जन नहीं, खुद अपन नाम लिख दिए। तो बोलिस का पांडे जी नहीं मुला बोली नहीं, लेकिन भाषण में बोली होती ना, सुने भाषण में। पांडे जी तो अच्छा आदमी है का, वैसे कैसे बोल रहे वो तो बेचारा संबंध ठीक है ना आपके? मोर संबंध बढ़िया है। हाँ। और विधानसभा अध्यक्ष रही से हाँ। तो काम सब बढ़िया काम है तो अच्छा ऐसा लगा तो ना कई जन माना आपके करीबी है, लेकिन बोल देते हुई तो दुख लगत दुख लगते यार, ये कैसे बोल पड़े हैं। लेकिन नेतागिरी ना हो तो कर काम ही हो तो आपके विरोधी और है। देवेंद्र भैया अभी बहुत बढ़िया काम करे थे, नौजवान है, महापौर रही से ओकर बाद वो विधायक बन गए। का लगता है भविष्य? भविष्य उज्जवल है, युवा नेता है वो। अब तो राष्ट्रीय नेता बन गए ना, अब तो राष्ट्रीय भी बन गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पूरा लीड करे हैं। बहुत कम उम्र में अत्यधिक बड़े स्थान प्राप्त करना मजाक बात आप नहीं। पहली बार विधायक बनो तब आपकी उम्र का रही से? मोर उम्र रही से 33 साल। अच्छा, देवेंद्र तो 25 में बन गई थी ना? और 33 नहीं, हाँ 27 में बने। और कम उम्र में बन गए। 27 तो में मैं बने। बोला एक दिन बोला मिल गई से, तो मैं देवेंद्र भैया बोले देख देवेंद्र भैया बोलता था, देवेंद्र बोलता था। देवेंद्र बोलता हूँ मैं। हाँ। देवेंद्र बहुत छोटे है अभी, तो इंजीनियरिंग पढ़ाई करा था जब युवक कांग्रेस के बने रही ना, हाँ। तो अपन पढ़ाई ला पूरा कर ले भाई, पढ़ाई काम आते। तो बोले नहीं भैया मैं अपन पढ़ाई ला पूरा करूँ। और वो कर भाग्यरी से तो महापौर बन गए, महापौर के रूप में सफल, उसके बाद विधायक बन गए। अब वो आगे का बनी? अब आगे तो आगे तो ऊपर वाला बनाने वाला तुम हो ना, तो भाई नेता में रिकमेंड करूँ तब तो आगे बढ़ा चाहिए। हम तो अच्छे रिकमेंड कर अच्छा लड़का है, काम करना है, काम करने की क्षमता है। विधानसभा में लोग अच्छा बोलते हो। हाँ। अभी ईडी वाले में रेड मार दो कर घर में। वो तो दुर्भावना है। दुर्भावना है। नहीं दुर्भावना है, वैसे कोई काम नहीं होकर कि ये रेड मारे। इधर चलो। हाँ ये ठगड़ा बांध है, ये आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी का भूमि पूजन करे है। चुनाव आया तो बन जाए कि नहीं बनी? बन जाइए मतलब चुनाव हो बन जाइए। हाँ बन जाइए हो। आप श्रेय लो फिर। हाँ ये मैंने बनाया करके है। हाँ नहीं हो तो मैंने पब्लिक बनाया जाना था क्या? हाँ। मतलब काम बोलते है ना। भाजपा वाले मन कहते दुरुक के मना कि अरे हम तो बना रहे हमारा कार्यकाल। भाजपा वाले मन कुछ नहीं करेगा, वो तो सब लबारी मारे खाली। वो बोलते भूपेश सरकार लब रहे बोलते हो तुम बनता। भूपेश सरकार लबरा बोलते। हाँ, खुद कदेक लबरा रही से वो मतलब खुद की ठिकाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, काम करे, धरातल में दिखाते। जैसे दिखतीस का देख ना कदेक सुंदर बने। ये दुर्ग भिलाई वाले वासी मन पर कहाँ से उतर अंदर जाकर रहता कहाँ? तो इधर ले आया इसका है, चलना वापस मुड़ो। हाँ ये डार मोड़ पैदल चल बोका? वहाँ चल के पोड़ चल। अच्छा वहाँ से ले लेगी ना। हाँ बुलाल पिछड़ा ये तो वो जो सामने है ना। अच्छा वहाँ से गेट है। हाँ वहाँ से गेट है। ये मतलब अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगी। बहुत बढ़िया, लोग इंतजार कर रहे थे कब बनी करके। तो मैं सीएम साहब ला बोले हूँ भाई पैसा तो दे डाले हैं, तो कर बाद भी काम के गति धीमे कैसे है। तो वो बोले नहीं मैं बोल देता हूँ जल्दी हो जाए करके, तो ये हो जाएगा। अच्छा अभी हाल में एक जन आई है सारी से हवे दुर्ग में, लक्ष्मण तिवारी से। आपके संबंध मधुर रही के साथ में? मधुर आज भी है। हाँ बात होते। हाँ। लेकिन मैं वाला बोले हाँ बेवजह कोनो परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो समझाई से दे भाई। काम करे थे तो नहीं, काम तो करे थे। हाँ। काम करना अलग चीज है। हाँ। लेकिन अकारण कोनो परेशान करना नहीं चाहिए। तो मैं बोले भाई वाला समझाई से दे, नहीं मानबे तब कार्रवाई करबे। तो मानिस बात ला। अभी शांत है। अच्छा अधिकारी है वो, अच्छा अधिकारी। फ्यूचर ठीक होगा। फ्यूचर ठीक है। पर ये जगह सही लाया। गौरव जी बढ़िया, आपकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ ठगड़ा बांध एकदम शानदार बना था, एकदम आइलैंड टाइप के लगा थे। बहुत बढ़िया बनन देला। हाँ। एक नंबर लगी छत्तीसगढ़ में। बहुत सुंदर। मैत्री बाग के बाद अगर कोई जगह है रही तो ये रही। शहीद पार्क भी बने भिलाई में। हाँ वो भी बहुत सुंदर बने हैं। हाँ। वो तो एक भावना आते हमें राष्ट्रीयता के। हाँ। तो यहाँ जब आई ना आदमी तो मन में एक शांति सुकून यहाँ मिली। बहुत अच्छा है। बीच में क्या बने थे होती? ये आइलैंड बने थे, वहाँ हम छत्तीसगढ़ महतारी के
मूर्ति लगा वो। मूर्ति लगा हो। और बढ़िया ये अपन नेशनल हाईवे ऊपर ये ब्रिज से ये नीचे। ओवर सगड़ा बांध है, ब्रिज है। हाँ, उसके बाद ये सब ये पाथवे बनी सब। आते ऊपर लोग ऐसे टहल लोग सकते हैं। चढ़ी टहली। टेली बंदर टाइप की, जैसे वो मरीन ड्राइव है। बस मरीन ड्राइव समझ लो। मरीन ड्राइव टाइप के हैं। काम थोड़ा लेट हो गया ना भाई। काम थोड़ा लेट हुआ है हाँ, तो मैं फड़के भी रहे हूँ अधिकारी मनमर की जल्दी कराओ भाई। हाँ। ये काम ले जल्दी होना चाहिए। ये नीचे वो कहाँ जा था तुम? नीचे वो लगी का पुल ला देखिए सब देखे बार आए। देखे पर आए हो? कहाँ तो जी तुम ना कहाँ रही तुम? ये तो कैसे लगी इस चिंतो कौन है? कौन है रे? ये यहाँ बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन रहा है। हाँ, इसी ना? नेला चिंतो नहीं चिनो? हाँ, कौन है? अरुण और हाँ, अंकल है। ठीक ठाक करते काम हम कर। हैं? यहाँ पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा बन रहा है। अगला ठीक है, चुनाव जरूरत भी रही सी। जीतोगे। हाँ देख भाई जो लेका मन के है और तुमन भी खूब आगे बढ़ो। मतलब साथ के रखे हो, लड़का मतलब साथ के रखे हो, बता दे ये कि तो भाई घूमत रही सी। हाँ ये तो खुश है भाई। दुर्ग के जनता खुश है, भिलायक जनता खुश है। कैसे रे? हाँ, और डाल तो कि नहीं डाल लो? अभी तो हुआ है। अभी हुई मांग लो वोट अभी से। नहीं बताता काम के। बेटा हूँ। ऐसे क्या? अरे वाह यार, गोपी साहू का लड़का है ये। अच्छा अच्छा, लड़का है। कहाँ है तो बाबूजी का? घर ही में है। इसे बता बे भैया। सब लोग जानते हो मतलब नाम से क्योंकि हाँ सब ला तो पारिवारिक बताया हो ना। दुर्ग में राजनीति नहीं है भाई, दुर्ग में पारिवारिक है। किसी का घर के ये सब लेकर मन है। खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ठीक है ना? और करो था तुमन ये कहा लिखा है रे? जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी वाले। चलो ठीक है, ध्यान रखे रहो वही कर पूरा जी के। चलो ठीक है, बढ़िया। तो गाड़ी में संगवारी के सफर अभी हम जो है एपिसोड ला हम यही क्लोज करथन। अगले जो एपिसोड रही उसमें हमार नवा कोई संगवारी रही, आप मन रिकमेंड भी करूँ, कौन ना बुराना चाहिए। तो ओरा जी से शायद, ओरा जी आप पहली बार ऐसे इंटरव्यू दो? हम पहली बार अपन पूरे लाइफ में। हाँ, मैं बहुत कम अपन प्रचार लग करता हूँ, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि यशवंत बोला मिल गया। मैं आपके हृदय से आभार माना तो शब्द नहीं मोर करा जी। और मैं अपन बात ला पब्लिक तक पहुंचाने वाले रहे हो कैसे करके, तो ते आगे से भगवान के रूप में। भगवान नहीं काम भगवान है हमारे मन थोड़ा फरिश्ता मानता हूँ। आप- देख तोर पत्रकारिता नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मोर इंटरव्यू ले कर तो काम है एकदम निष्पक्ष है। और जो बात है वो ते रखा अपन मीडिया के माध्यम से, ये तो तारीफ है पूरे। मैं विधानसभा में जाता हूँ ना यशवंत, तो लोगन कहते यार भिलाई टाइम्स वाले हैं यूट्यूब में तो थोड़ा देखे हो करके। मैं यशवंत की मेहरबानी। बात होती उड़ार होते हैं ना, काबा नहीं हुई। विलाइटस जो अच्छा काम करिए और चर्चा हर जगह हुई, तो चर्चा होते हुआ। चलो तो जय जवाहर, गाड़ा गाड़ा बधाई हो। और वीडियो ला लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ। ओरा जी के बारे में जो भी जानतो, लिखतो, पढ़तो वो सब लिखतो एक बारे में, ताकि ओरा जी कमेंट ना पढ़ के सुधार कर सके। अगर कहीं कमी हुई थे, शहर के बारे में कुछ हुई तो वो लिख दो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमारी इंटरव्यू कैसे लगी सही है जरूर कमेंट करके बताओ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।